कार है, क्योंकि ना ही ये जिस मकसद के लिए किया है ना ही ये उस मकसद पे काम करेगी, लेकिन आपकी गाड़ी की पिकअप और एवरेज का ये बेड़ा गर्क कर देगी। तो ये कल्टस की हम ट्राई लेके आए हैं, और पहले जैसे कि इनका कहना ये था कि मैं सिग्नल पे या उस पर रुकता था तो गाड़ी आरपीएम गिरा देती। तो अभी हम ट्राई लेके आए हैं तो गाड़ी ने कोई आरपीएम नहीं गिराया, लेकिन अभी हमने जो इस पर काम किया है वो ये किया है कि हमने इस पर ऐसा नहीं है हरगिज़ के हमने इसका कोई थ्रॉटल बॉडी खोली हो, कोई सेंसर खोला हो, हमने कुछ भी नहीं खोला। अगर ये अब कोई फॉल्ट करेगी तो हम सेंसर की तरफ जाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ठीक है और गाड़ी अपनी जगह पे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीए मोटर्स से मोहम्मद ताहिर। ये सुजुकी कल्टस 2008 मॉडल है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर चेक करते हैं कि कौन सा है, और उसके बाद इसमें जो फॉल्ट आ रहे हैं, एक तो आरपीएम का है, लोड पे यानी कि लाइटें जलाएं तो आरपीएम गिरा देती है गाड़ी। लेकिन इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर कौन सा है। कंप्यूटर अगर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और स्कैनिंग के टाइम जिस तरह मेरी वीडियो है कि उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि कल्टस का है या चाइना है। अगर आपकी गाड़ी में ठीक है ये ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका कल्टस का अपना पाकिस्तानी है। इसका एक तो ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव नहीं हो रहा, ठीक है, और दूसरा अगर आपको अर्ज़ कर दूँ कि अक्सर ऑक्सीजन सेंसर मेरी काफ़ी वीडियो है जिसमें मैंने एक्टिव इनएक्टिव पे बात की है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे की है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये देखें, ये तो चलो हाई है, इस पर भी काम करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर ठीक होगा और सेंसर का या वायरिंग में कहीं फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है, तो आपका ये ऑक्सीजन सेंसर लगाते ही ये अपने वोल्टेज उठा देगा, ठीक है। अब ये ग्रिप लगा दिया और वोल्टेज 0 है, या इसका सेंसर ख़राब है या इसकी वायरिंग में मसला है, ठीक है। तो इसकी वायरिंग आपको दिखाते हैं, टेस्टर लेके आते हैं। ऑक्सीजन सेंसर को हम पहले डायरेक्ट एक्टिव करते हैं। ये ऑक्सीजन सेंसर का ग्रिप उतारते हैं, इसको डायरेक्ट करंट देने से एक तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे और दूसरा इसे एक्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म काम करेगा और इसे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने डायरेक्ट करंट नहीं देना, बल्ब से टच करना है। लेकिन आप ये देखें कि बल्ब टच करते ही ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग है वो कहीं से शॉर्ट है ऑक्सीजन सेंसर की, जिसकी वजह से ये बल्ब इसमें डायरेक्ट अर्थ आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए। जैसे ही हम टेस्टर टच करते हैं यहाँ पे से एक्टिव हो जाना चाहिए, और ये एक्टिव नहीं हो रहा। एक फॉल्ट ये है इसमें, और दूसरा फॉल्ट ये है कि आप ये देखें कि ये जो कुप्पी है, ठीक है, जो हमारी टैंक की इजाफी एयर इनटेक में जाती है 1500 से 2000 आरपीएम पे ये एक्टिव होती है। इसका अपना जीनियन कनेक्शन काट के ये एसी के कंप्रेसर से तार डाली हुई है, ठीक है। ये कनेक्शन भी गलत किए हुए हैं। हाँ, तीसरे नंबर तो इसकी दोस्तों वायरिंग में फॉल्ट है। इसकी वायरिंग खोलते हैं, गाड़ी बंद कर एक प्लग खोल। ये अमूमन इस पोजीशन में जब आपके ये टेम्परेचर सेंसर ऑक्सीजन सेंसर इनएक्टिव होंगे ना, तो इस गाड़ी ने आपको एवरेज भी नहीं देनी और स्पार्क प्लग ब्लैक करेगी ये गाड़ी में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हैरान ये हैं कि इसमें ये कनेक्शन एसी के साथ देने की कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है। अब किसने दिया, क्यों दिया, ये तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करें। इसका प्लग भी खोल के आपको दिखा देते हैं कि प्लग ये गाड़ी क्या कंडीशन, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर आपका एक्टिव नहीं होगा, टेम्परेचर सही रीडिंग नहीं देगा तो कभी भी आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देगी, क्योंकि टेम्परेचर और ऑक्सीजन के साथ एवरेज का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये देखें दोस्तों, ये स्पार्क प्लग कॉलर ब्लैक हो रही है। अमूमन अक्सर हमें लोग कहते हैं कि यार ये देखें टिप ब्राउन हो रही है, ये कॉलर भी ब्राउन होना चाहिए। ये ब्लैक इसीलिए है कि गाड़ी क्या टेम्परेचर भी सही नहीं बता रही और ऑक्सीजन एक्टिव है। ये तकरीबन आपको एवरेज 10-12 की दे रही है जी, 10-12 की ये एवरेज दे रही है। तो अब इसकी वायरिंग बाहर निकालते हैं और फिर इस पर काम करते हैं, इसे हर चीज़ अपनी जगह पे लेके आते हैं। कल्टस से वायरिंग इसकी सारी ऑक्सीजन सेंसर
ये कल्टस की वायरिंग बाहर आ गई है। इसे हम तैयार करते हैं। इसकी जो ऑक्सीजन सेंसर की शॉर्टेज थी उसे हम ख़त्म करके फिर हम इसे फिटिंग करते हैं। वायरिंग बाहर आ गई और अभी हम तैयार करते हैं वायरिंग। ये ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग में डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा था, तो इसमें यहाँ से वायरिंग गड़बड़ थी और अभी हम इसको मीटर से तमाम वायरिंग इसके क्लियर करेंगे और फिर फिटिंग करेंगे। हम इसको क्लियर करेंगे। तो इसकी वायरिंग तो बाहर निकाल ली है। अब ये जो एसी से तार डाली हुई है ये भी ख़त्म करते हैं। इसके जो अपने जेन्युइन कनेक्शन आते हैं वो मैप की वायरिंग के साथ से आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैप की वायरिंग इधर कर, मैप सेंसर वायरिंग इसकी बाहर पड़ी हुई है नीचे, ठीक है। ये इंजेक्टर आ गए, ठीक है। ये तारें इसकी काटी हुई हैं, ये मैप के जहाँ कनेक्टर लगता है मैप सेंसर पे उसके साथ से इसकी वायरिंग निकलती है। और लोग अगर एसी के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ये किसी काम की नहीं है, ना ही ये एसी पे उस तरह आरपीएम बढ़ा सकती है। ये सिर्फ जो टैंकी में हमारी इजाफी एयर बनती है वो इस बोतल के थ्रू इनटेक में जाती है, जिससे हमारी फ्यूल इकानमी में बेहतरी की तरफ जाती है गाड़ी। तो इस तरह का कनेक्शन करना बेकार है, क्योंकि ना ही ये जिस मकसद के लिए किया है ना ही ये उस मकसद पे काम करेगी, लेकिन आपकी गाड़ी की पिकअप और एवरेज का ये बेड़ा गर्क कर देगी। पल्टस की वायरिंग तैयार हो गई है और अब हम इसको फिट कर रहे हैं। इसकी ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग शॉर्ट थी और हम इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों ये कल्टस की वायरिंग फिट कर दी है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है उसमें पहले डायरेक्ट अर्थ आ रहा था। स्कैनिंग करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये अभी गाड़ी स्टार्ट की है, स्कैनिंग की है। आप सबसे पहले देखें कि ये देखें ये काम करने लग गया, ठीक है। अब इसका मैं ग्रिप उतारता हूँ ऑक्सीजन सेंसर का, पकड़ उसका। ये मैंने ग्रिप उतार दिया, ये देखिए ग्रिप उतारते 0 चला गया जी, ठीक है। और लेके आ ज़रा टेस्टर लेके आ। तो दोस्तों पहले इसमें डायरेक्ट अर्थ आ रहा था और ये 0 पे था। अभी जब ग्रिप में लगा रहे हैं तो ये काम कर रहा है। और दूसरे नंबर पे यहाँ देखते हैं कि ये एक्टिव होता है। यहाँ टच कर, ये टेस्टर टच कर रहे हैं, कोई बल्ब नहीं जला और यहाँ एक्टिव हो गया, ठीक हो गई वायरिंग ये। अब ये वापस जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें 0 था पहले, वैसे कनेक्टर लगा, ये कनेक्टर मैंने लगा दिया, लगाते ही ये काम करने लगा, ठीक हो गया। अब जैसे ही ये थोड़ा सा डिग्री बढ़ेगा, अब ये देखते हैं कि आपका सेंसर काम कर रहा है। तो सेकंड के लिए वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जाए, फिर हम इसकी वीडियो दोबारा टच करेंगे। हाँ दोस्तों, हाँ ये एक्टिव हो गया, ठीक हो गया, ये एक्टिव हो गया और साथ ही शॉर्ट टर्म भी एक्टिव हो गया। आप शॉर्ट टर्म ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक्टिव हो गए ना, ठीक हो गया। ये एक्टिव हो गया ऑटो, अल्लाह के हुक्म से आपका ऑक्सीजन सेंसर बिल्कुल ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस पर। फैन यानी कि 98 पे चलेगा। अब रह गया हमारा सिर्फ फ़ैन चेक करना कि 98 पे चल रहा है या नहीं, ठीक है। ये भी कनेक्शन इसके अपने लग गए, पहले किसी ने यहाँ इस प्रेशर वाल्व से कनेक्शन किए हुए थे। अब बस हम फ़ैन टेम्परेचर देखते हैं इसका। अभी तक हमने इस गाड़ी की सिर्फ वायरिंग की है, किसी सेंसर को नहीं छेड़ा, ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम छेड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से देखें ऑक्सीजन ठीक हो गया अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे आ गया, टेम्परेचर ना खोलना नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पे आ गया। बस ऑटो फैन चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो लाइटों पे आरपीएम वो जो लोड पे गिरा रही थी वो गिरा रही है या नहीं। फिर इसकी हम ऑटो चौक पे अगर ज़रूरत होगी तो काम करेंगे, वरना नहीं। ये टेम्परेचर आस्ता आस्ता गाड़ी बढ़ा रही है। तो ये फ़ैन, हाँ यानी कि टेम्परेचर 95 पे पहुंच गया है और ये फ़ैन बंद है, ये 98 पे ऑन होगा। सिक्स हो गया, 8 पे फ़ैन ऑन होगा। ये 97 आ गया
अभी फ़ैन बंद है 90 पर, जैसे ही 98 होगा ये चल जाएगा और 90 के लगभग ये बंद होगा। चल पड़ा ये 98 आ गया लगभग, 98 पे आ गया। जैसे ये 92 90 के लगभग आरपीएम और लेकिन क्या RPM 800 बिल्कुल सही। यहाँ RPM बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये देखिए टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, तकरीबन 92 90 के लगभग फ़ैन बंद हो जाएगा। 94 हो गया, 93 तो ये भी आप इसके ये भी अपनी जगह पे है। ये क्या है? अच्छा ये टन। तो दोस्तों गाड़ी अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट है और इसमें हमें ये है कि किसी सेंसर पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इसकी वायरिंग का फाल था। तो क्या है गाड़ी अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो ये कल्टस की हम ट्राई लेके आए हैं और पहले जैसे कि इनका कहना ये था कि मैं सिग्नल पे या उस पर रुकता था तो गाड़ी RPM गिरा देती थी। तो अभी हम ट्राई लेके आए हैं तो गाड़ी ने कोई RPM नहीं गिराया, लेकिन अभी हमने जो इस पर काम किया है वो ये किया है कि हमने इस पर ऐसा नहीं है हरगिज़ के हमने इसका कोई थ्रॉटल बॉडी खोली हो, कोई सेंसर खोला हो, हमने कुछ भी नहीं खोला। अगर ये आप कोई फॉल्ट करेगी तो हम सेंसर की तरफ जाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ठीक हैं और गाड़ी अपनी जगह पे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।